प्लीज माफ कर दीजिए। सॉरी। बेटा, बैठो। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ और नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करो। अरे इतना अच्छा परिवार मिला है तुम्हें। मनकामेश्वर जी खुद इतने अच्छे हैं। पति पत्नी का रिश्ता है तुम्हारा। क्या सोच रही हो? नहीं पापा, हमने आपसे पहले भी कहा था ना कि अपने इस रिश्ते को उनकी मजबूरी नहीं बनने देंगे। हम अपना प्यार गार्गी जी पर कभी भी नहीं थोपेंगे। हम खुद को थोप नहीं सकते ना मनकामेश्वर के ऊपर। सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच सकते हम पापा। मतलब? उन्होंने हमसे इसलिए शादी नहीं की क्योंकि उन्हें हमसे प्यार है। उन्होंने हमसे इसलिए शादी की क्योंकि उन्हें अपने परिवार और परिवार के सपनों से प्यार। उन्हें फिर से जय माता दी टेंट हाउस शुरू करना था और उसके लिए उन्हें पैसों की बहुत ज़रूरत थी और उसी टाइम आपने उन्हें पैसे दे दिए। पापा, मनकामेश्वर ने खुद कहा हमें कि वो आपको 6 महीने में आपके पैसे लौटा देंगे और हमें डिवोर्स दे देंगे। क्या? हमें उनकी जिंदगी से दूर जाना होगा पापा। सही भी तो है ना पापा। जिस लड़की ने शादी के अगले दिन ही कह दिया कि उसका बॉयफ्रेंड है, जिस लड़की ने एक दिन का सुकून नहीं दिया, जिस लड़की ने एक पल की खुशी नहीं दी, उसको अपना जीवन साथी कोई क्यों बनाएगा पापा? डिवोर्स के बाद पैसों की बात कब हुई ये बात तुम दोनों के बीच? जिस दिन मनकामेश्वर विश्वास से मिला था, चर्च में, उस वक्त। अगर आप लोग हमें 6 महीने का वक्त देंगे ना तो हम कुछ भी करके डैडी जी के पैसे वापस लौटा देंगे और उसके बाद हम खुद गार्गी जी को तलाक देंगे। हमने ना उनसे वादा किया था पापा कि हम 6 महीने में पैसे वापस करेंगे और उन्हें जाने देंगे। तो हम वही करेंगे पापा। हम अपना वादा निभाएंगे। हम पैसे वापस करेंगे और उसके बाद उनकी मर्जी। गार्गी, वो तो बहुत पुरानी बात है। तब हालात कुछ और हुआ करते थे। तब तुम्हारी जिंदगी में विश्वास था, लेकिन तब से लेकर आज तक जिंदगी और रिश्ते बहुत बदल चुके हैं। कुछ नहीं बदला है पापा। कल रात को मनकामेश्वर यही कह रहा था कि हम पापा के पैसे लौटा देंगे और फिर हमसे अलग हो जाएंगे। चिंता मत करो, हम बात करेंगे उनसे। बल्कि बात क्यों करेंगे, हम अभी जाके बात करते हैं उससे। नहीं 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 पापा, आप जानते हैं मनकामेश्वर कितने खुददार इंसान हैं। वो जब तक आपके पैसे नहीं लौटा देंगे उन्हें चैन नहीं मिलेगा। उनने मजबूरी में आपसे पैसे लिए थे। हमने ऑलरेडी उन्हें बहुत ठेस पहुंचाई है। अगर आप पैसे माफ कर देंगे तो उनकी खुददारी पे ठेस पहुंचेगी। सवाल कर रहे हैं तुमसे, दो टुक जवाब दो हमें। क्या तुम मनकामेश्वर जी से प्यार करती हो? ये भी तो हो सकता है ना मन्नू बेटा कि वो तुमसे प्यार करती हो। नहीं पापा, अब विश्वास उनकी जिंदगी से चला गया है तो इसका मतलब ये तो नहीं कि उन्हें हमसे प्यार भी हो गया है। आप शायद भूल रहे हैं पापा, उनकी मर्जी के खिलाफ शादी की है हमने उनसे।
हो सकता है कि इस बात को लेकर वो ज्यादा गुस्सा ना हो, पर इसे उनका प्यार समझने की गलती करके हम ना अपना दिल तोड़ने की अरेंजमेंट फिर से नहीं करेंगे। आपको पता है पापा, गार्गी जी ना यहां दिल से बहुत अच्छी हैं, इसीलिए इतना कुछ होने के बावजूद भी वो एक अच्छी बहू होने का फर्ज निभा रही हैं। आपको पता है पापा, विश्वास के चले जाने के बावजूद उन्होंने हमसे एक बार भी ये नहीं कहा पापा कि 6 महीने में पैसे वापस करके वो डाइवोर्स लेने वाली जो डील है ना, वो हम भूल जाएं। एक बार भी उन्होंने ऐसा नहीं कहा हमसे। किस मुंह से कहे हम पापा कि मनकामेश्वर पैसे, डिवोर्स, हमारी बदतमीजी सब भूल जाओ। वो सब बातें बाद में, तुम हमें वो बताओ जो हम तुमसे पूछ रहे हैं। क्या तुम मन कामेश्वर जी से प्यार करती हो या नहीं? हम गार्गी जी से प्यार करते हैं या नहीं करते, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम ये बात अच्छे से जानते हैं कि गार्गी जी हमसे प्यार नहीं करती। हम प्यार करते हैं नहीं करते हैं, उससे ज्यादा जरूरी ये है मनकामेश्वर हमसे प्यार नहीं करते, क्योंकि हमने कोई वजह ही नहीं दी उन्हें हमसे प्यार करने के लिए। बात तो हुई होगी आपकी मन कामेश्वर जी से। क्या बोले? बात तो आपकी भी हुई होगी गार्गी बहू से, क्या बोली? ना ना, आप बड़े हैं, आप पहले बोलिए। आप डैडी हैं, पहले आप बोलिए। ना ना, पहले आप बोलिए। ना ना, पहले आप बोलिए। ना, अरे नहीं, अरे आप बोल भी पहले दीजिए। आप बोलिए। अरे आप अरे आप बोलिए बोलिए। ना। अरे आप बोलिए। आप अरे आप बोलिए। बोलिए ना। आप बोलिए। आप बोलिए। ओहो, आप बोलिए ना। यही दिक्कत है हम दोनों पापाओं की। अरे ये जो लखनवी तहजीब का झंडा लेके घूम रहा है ना हम दोनों, वही तहजीब घुस गई हमारे बच्चों में। और ये तहजीब ही है जिसने हमारे बच्चों की ऐसी तहजीब करके रखी है। कह रहे हैं कि थोपेंगे नहीं खुद को एक दूसरे के ऊपर। श्याम बाबू, हम आपसे कह रहे हैं, एक सेकंड लगेगा, एक सेकंड लगेगा। अरे दोनों एक दूसरे के सामने आ जाएं, एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल लें, सीने पे हाथ रख के बोल दें कि हमें तुमसे प्यार है मन कामेश्वर। हमें तुमसे प्यार है गार्गी। तो आपको क्या लगता है सामने वाला क्या बोलेगा? अरे पिघल जाएंगे, अरे पिघल जाएंगे, यूं पिघल जाएंगे, यूं पिघल जाएंगे, एक सेकंड में, एक सेकंड में। डैडी भाई साहब, इन दोनों को करीब लाने के लिए आपने कमाल का ये कागज नृत्य लाया है। अरे श्याम बाबू, इन्हें करीब लाने के लिए कागज तो क्या, हम तो इनके लिए सोने की चादर बिछवा दें। नृत्य देखिए। देखो, ऐसा होता है प्यार। आंखों में से ना आंखें निकल भी नहीं रही हैं उनकी। ओ मन्नू, ये मार्केट का माहौल क्यों बिगाड़ रहे हो यार? हैं? आज के कहीं और जाके करना, यहाँ गेम चल रहा है। और वैसे भी दीपू को हमेशा जीतने के लिए खेलना होता है। हाँ तो जिया जी आपके हारने के लिए खेलते हैं। ना ना,
हम तो इसीलिए खेल रहे हैं कि कन्नू के और पास आ सके। आ गले लग जा। कमाल का ये कागज नृत्य। अद्भुत अद्भुत। ओए उठा लिया। डैडी भाई साहब, आप क्यों उठ रहे हैं? हमें नहीं खेलना। आप कहीं तो हम आउट हो जाएं। खेल भावना से खेलते हुए आउट हो जाओगे तो हम तुम्हारा साथ दे देंगे। कितनी प्यारी जगह है ना। अच्छा लग रहा है ना यहाँ आके। बाकी सब भी तो कितने खुश लग रहे हैं। इतने समय के बाद शहर के उस शोर से परे इस शांत जगह पे आके बहुत ही रिलैक्स्ड फील हो रहा है ना। आपको पता है गार्गी जी, पहली बार हमें ऐसा फील हो रहा है कि लाइफ में इतनी मुश्किलें झेलने के बाद भी जिंदगी कितनी खूबसूरत हो सकती है। थैंक्स टू डैडी जी, है ना। हम बोर कर रहे हैं ना आपको। आप कहीं तो कहीं और चलते हैं। तुम्हें ऐसा क्यों लगा कि हम तुमसे बोर हो रहे थे? आप हमसे कुछ बात ही नहीं कर रही थी तो बस हमें लगा ऐसा। तुम्हें पता है, हम पहले ऐसे ही थे। क्या है ना, जो लोग कम बात करते हैं वो लोग फील ज्यादा करते हैं। फिर हम विश्वास से मिले। हमें ऐसा लगता है ना, हमें फील करना कम कर दिया और बोलना स्टार्ट किया। जाने अनजाने में ही सही, लेकिन हमें ऐसा लगता है हम अकेलापन महसूस करते थे। अकेले थे तो हमें विश्वास की बहुत जरूरत थी, एक साथी की बहुत जरूरत थी। तो हम उसकी हर एक बात मानने लगे।
फिर जो भी उसकी पसंद थी वो हमारी पसंद बन गई। जैसे कि पाइनएप्पल केक। आपको तो वो कभी भी पसंद नहीं था, पर विश्वास को पसंद था। आपकी पसंद तो हमेशा से बटर स्कॉच थी, है ना? सच बोले? हाँ बोलिए ना। हमें समझ में नहीं आता, कभी कभी एक मन बोल रहा होता है कि उदास हो जाओ, रो लो, इतना जरूरी रिश्ता टूट गया है। ज्यादा हंसते हैं तो गिल्टी फील करते हैं। और दूसरा मन ये कहता है कि हल्का फील करो, स्माइल करो, खुश रहो, सीटी बजाओ, डांस करो, जो मनाए वो करो। फिर तो एक बात हम भी आपसे कहना चाहेंगे, हमें ना आपका ये दूसरे वाला मन ज्यादा पसंद आया। पर एक प्रॉब्लम है। क्या? हमें सीटी बजानी तो आती ही नहीं है। सिखाओगे? सिंपल है, ये ऐसे। इसको ऐसे करना है। आ। आज का खेलते हैं। ये वो जो है ना एक गेम यार, वो ऐसे घुमाने वाली। ये तो शत्रुघ्न सिन्हा करते हैं। अरे नहीं यार, हम बताते हैं। रोशन इधर आओ भाई, आओ, इसको उठाओ और घुमाओ। अरे करो ना यार, जल्दी करो। हाँ ये वाली गेम। बोतल वाली। वही ट्रूथ एंड डेयर। हाँ, ट्रूथ एंड डेयर। ए दीपुआ, इधर आ। जी दादी। ये ट्रुथ और डेयर, ये क्या गेम है? दादी, इसमें या तो आप सच बोलने का साहस रखिए या कुछ तूफानी करने का। मतलब? दादी, इसमें क्या होती है, एक बॉटल होती है, उसको हम यूं घुमाते हैं, ठीक है? और जिसके सामने वो रुकती है वो ट्रुथ मांगता है या डेयर मांगता है, ठीक है? अगर वो ट्रुथ मांगता है तो उसको एकदम सच बोलना है, जो भी हम सवाल पूछेंगे। और अगर वो डेयर मांगता है तो उसको वो चीज करनी पड़ेगी जो हम सब बोलेंगे। ठीक है, करेक्ट? हाँ। चलो, मंजूर है सबको? हाँ, मंजूर है। एक मिनट। दादी, नहीं पी शराब, ये क्या तरीका होता है? यार दीपू, तुम सच में अपनी इमेज सुधारो यार, बहुत गलत है यार। क्या पापा जी? इलायची खाइए, इलायची। ठीक है, चलो आप शुरू करिए। बोतल घुमाए। हाँ पापा। देख रहे हैं डैडी भाई साहब, हमारी बोतल हम ही को मियाओ। पापा, ट्रुथ या डेयर, मतलब आप तूफानी सच बोलेंगे या तूफानी हिम्मत दिखाएंगे? डेयर तो डरपोक करते हैं बेटा। हम तो सच के भगत हैं। सवाल दागो, हम सच बोलेंगे। अरे वाह पापा जी, क्या बात। पापा, इतना एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है, हार्ट अटैक आ जाएगा। ये दीपुआ कुछ भी बोलता रहता है, चुप। सॉरी दादी, सॉरी। हाँ जी, जी, हम पूछते हैं। क्यों पापा, पूछे? हम तुम्हारे बाप से नहीं डरते, पूछो। पापा, एक बात बताइए, आपको ऐसा लगता है कि आपने जिंदगी में कभी भी अपनी फैमिली को कुछ दिया है, कुछ किया है इनके लिए?